नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो लोग अपनी गवर्नमेंट्स को जब जज करते हैं तो प्राइमरली तीन चार मेन पॉइंट्स होते हैं, उस पर जज किया जाता है। पहला होता है महंगाई, फिर उसके अलावा करप्शन, फिर देखा जाता है कि लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं बाकी चीज़ों को। तो करप्शन के मामले में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, ख़राब कंट्री बन चुका है अंडर इमरान खान। जो लेटेस्ट डेटा आया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, वहाँ पर रैंकिंग्स काफ़ी शॉकिंग है। चाइना में इंप्रूवमेंट आई है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक गिर चुका है। इंडिया की रैंकिंग अपने आप में ऑब्जर्व करने वाली है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है करप्शन वाली, इससे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहां पर एक बार को रिजीम चेंज भी हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये रैंकिंग सामने आई है, पाकिस्तान में काफी लोग ऑनलाइन ओपनली कहने इमरान खान को करप्शन किंग। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में जो अगले इलेक्शन है ये होंगे 2023 में, तो अगले साल यहाँ पे इलेक्शन भी है। तो ये मैटर करता है कि आज के समय यहाँ पर क्या चल रहा है। नाउ डिस्कस करते हैं इस रैंकिंग को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली रिलीज किया गया जो 2021 का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स था, यहाँ पर रैंक 1 किस कंट्री की थी? नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि रैंक 1 यूजुअली लोग याद करते नहीं है, बस इंडिया की ही रैंक याद करते हैं। तो आप अगर दोनों के जवाब देते हैं कि इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या है और रैंक 1 कंट्री क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को हार्ट देने की इन द कमेंट सेक्शन। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सही आंसर वैसे आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। सो ये है आपके सामने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपने नोटिस किया होगा कि बाकी सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में इसको खासी अटेंशन मिलती है, और इसका रीजन भी है। पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो करप्शन एक ऐसा इशू रहा है जिसकी वजह से ऑल टुगेदर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। इंडिया में आप अगर देखो तो 2012-13 के आसपास जो एक मुहिम चली थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उससे रेडिकल एक चेंजेस आए पॉलिटिक्स में। इंडिया की नई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लाइन हो गया, ऑल टुगेदर नई गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो, नवाज शरीफ से लोगों को सबसे ज्यादा जो कंप्लेन थी वो यही थी। पाकिस्तान में उनकी एक इमेज बन गई थी कि वो काफी करप्ट लीडर हैं और करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेते नहीं है। तो इसलिए हर साल जब भी एक करप्शन परसेप्शन की लिस्ट आती है, दुनिया इस पर टेंशन पे करती है। तो इंडिया की रैंक यहाँ पे आप अगर देखो तो इंडिया की रैंक पिछले साल की तरह इस साल भी है 85 आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? देखिए 180 कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया गया है, उसमें से भारत की रैंक है 85, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है। इंप्रूवमेंट करने की गुंजाइश बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है, मगर बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट हुई है। देखो, करप्शन एक ऐसा इशू है जो रातों रात सॉल्व होता नहीं है। करप्शन अपने आप में एक, आप कह लीजिए, सोसाइटी का बहुत ही डीपली रूटेड एक इशू रहता है। सोसाइटी धीरे धीरे करप्शन को पीछे छोड़ती है और आगे निकलती है। तो इंडिया में भी आपको अगर प्रोग्रेस देखनी है तो 10 साल के हिसाब से देखा करो। साल दर साल मैक्सिमम 1 या 2 रैंकिंग के ऊपर नीचे जाएगा। हाँ, नीचे ज़्यादा गिर सकता है अगर कोई बहुत ही बड़ा करप्शन स्कैम सामने आ गया, मगर इंप्रूवमेंट बड़ी आराम आराम से होती है। और आप देखोगे 2012 में इंडिया में, आपको पता है उस वक्त करप्शन के बहुत सारे केसेस रैम्पेंट थे। उस वक्त भारत की रैंक हुआ करती थी 94। यहाँ पर आप देख पाओगे पुराना डेटा है, 2012 में हमारी रैंक थी 94, 2013 में भी 94। उसके बाद हमने देखा है कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई है, तब से हम 85-80 के बीच में झूल रहे हैं। नीड ये है कि ये जो आप कह लीजिए बैरियर है इसको तोड़ें और हम वापस 70-75 के आसपास एंटर करें आने वाले 5-6 साल में। इसमें इंप्रूवमेंट आराम आराम से ही होगी। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। रातों रात करप्शन यहाँ पे बिल्कुल मिटने नहीं वाला, रातों रात ये देश स्वीडन नहीं बन जाएगा। अब जहां पर इंडिया की रैंक काफी हद तक अभी के लिए तो स्टेबल सी है, एक आप कह लीजिए सर्टन दायरा है, वहीं पे हल्का सा ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। मगर पाकिस्तान की रैंक आप अगर देखोगे तो लगातार गिरती जा रही है, और इसलिए इमरान खान पे काफी आरोप भी लग रहे हैं। 2019 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की जो रैंकिंग थी पाकिस्तान की, ये थी 120 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2020 में ये गिर के हो गई 124। इतना बड़ा फॉल नहीं है, मगर इस साल 2021 में अब ये लोग 140 पे जाके गिर गए हैं। ये एक ह्यूमंगस फॉल है, और इसके पीछे ऑब्वियसली आप सबको पता होगा रीजन क्या है, पेंडोरा पेपर लीक। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। जब पेंडोरा पेपर लीक इनिशियली आया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पीएम का वैसे तो अपने आप में नाम नहीं आया कि इमरान खान ने खुद करप्शन किया है, मगर देखो, ये एज ए प्राइम मिनिस्टर इतने कमज़ोर पीएम है, सीधा आर्मी के सपोर्ट पे चलते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं ये इनकी सुनते नहीं है। रिसेंटली आपने सुना होगा
पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली इमरान खान को कह दिया था कि आप इलेक्ट होके नहीं आए, यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बाद में थोड़ा माफ़ी वगैरह हो गई कि सॉरी थोड़ा ज़्यादा बोल दिया वगैरह, मगर एक बार को डिफेंस मिनिस्टर अपने पीएम को ऐसा कह दे बहुत ही रेयर होता है। तो इमरान खान देखिए, इनके आसपास के जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनका इनर सर्कल है, इसमें बहुत सारे करप्ट लोग हैं। और रिसेंटली पेंडोरा पेपर लीक्स में ओवर 700 पाकिस्तानीज का नाम सामने आया है। देखो, इंडियंस का भी नाम सामने आया था, मगर वो इंडियंस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं थे, गवर्नमेंट में नहीं थे वो, वैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई क्या कर रहा है, अलग केसेस होते हैं, इट डिपेंड्स। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जेन्युइनली बहुत सारे लोग हैं आज के समय, दे आर वेरी मच करप्ट। तो इसका प्रेशर ऑब्वियसली इमरान खान पे आएगा, क्योंकि वेरियस फ्रंट में इनकी गवर्नमेंट ने ब्लंडर किए हैं। आप अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो तो कश्मीर के इशू में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। इन्फ्लेशन इनके यहाँ बहुत ज्यादा है, कर्जे दुनिया भर के इन्होंने ओढ़ लिए हैं, करप्शन लगातार बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान इस वक्त बहुत नर्वस हैं। रिसेंटली इन्होंने अटपटे से बयान भी दिए थे कि अगर कल को मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूं तो बहुत ही डेंजरस होगा, मैं और डेंजरस बन जाऊंगा, सड़कों पे प्रोटेस्ट किया करूंगा। तो ऐसी स्टेटमेंट एक पीएम तभी देता है जब वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिल्कुल हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी बार वॉर लड़ चुके हैं, इनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा ना। वापस आते हैं अपने इंडेक्स पर, बाकी कंट्रीज को देखते हैं। देखिए, चाइना की यहाँ पर रैंक है 66। चाइना इंडिया से मैं कहूँगा बहुत आगे नहीं है, चाइना को हम कैचअप कर सकते हैं इस मामले में। फिर श्रीलंका को आप अगर देखो तो श्रीलंका की रैंक है 102, नेपाल की रैंक है 117, बांग्लादेश की रैंक है 147। तो आप अगर सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज को देखो तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सिर्फ भूटान ही हमसे आगे है, बट अगेन भूटान बहुत छोटा देश है, 6-7 लाख की आबादी है, तो प्रॉपर कंपैरिजन भूटान का किसी भी कंट्री के साथ बनता नहीं है इतना। फिर आप वर्ल्ड ओवर टॉप कंट्रीज देखो तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा डेनमार्क। एक्चुअली नंबर 1 जो रैंक है 3 कंट्रीज ने शेयर करी है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तीनों कंट्रीज में आपको काफी कम करप्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। उसके अलावा दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री कौन सी है, तो देखो ये टाइटल मिला है साउथ सुडान को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है साउथ सुडान, 180 रैंक है साउथ सुडान की। साउथ सुडान से एक पायदान ऊपर है सीरिया का, और उसके ऊपर आपको मिलेगा सोमालिया। अफगानिस्तान की यहाँ पर रैंक है 174 और नॉर्थ कोरिया की भी रैंक है 174। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में टॉप किस कंट्री ने किया था, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की रैंक थी 1, रैंक 2 पे था न्यूजीलैंड, रैंक 3 पे था ऑस्ट्रेलिया। आउट ऑफ 184 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 121st। तो ये सारी रैंकिंग्स वेरियस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मेक श्योर टू रिमेंबर देम।